हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरटी कोचिंग क्लासेज। सबसे पहले तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नई साल की शुभकामनाएं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कौन से वाले क्वेश्चन, लाभ हानि वाले क्वेश्चन। अब लाभ हानि वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन कौन से वाले, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना भाई, इतने रुपए का इतना नग खरीदा, इतने रुपए का इतना नग बेच दिया, है ना, तो उनमें लाभ और हानि परसेंट कितना हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या टाइम लगता है, कभी देखना आपने किया होगा, लेकिन उनको अपन करेंगे ओनली सेकंडों में। अब देखो सेकंडों में कैसे करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, कोई बच्चा है वो 16 रुपए में 9 संतरा खरीद कर 16 रुपए में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव से बेचता है। 11 के भाव से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अपन क्या करेंगे, मतलब 16 रुपए में कितनी 9 संतरा, है ना, मतलब पहले जितना रुपए और उसका जो वस्तु दे रखी है उनकी संख्या ये लिख लेना है। जैसे कि मान लो रुपए लिखा है ना, दूसरी है क्या वस्तु, रुपए वस्तु। ठीक है, तो पहले रुपए और पहले वस्तु, उसके बाद जो बेचा उसके भी उसी हिसाब से लिखेंगे रुपए और वस्तु। ठीक है, अब देखो पहले में क्या किया इसने, जैसे 16 रुपए में 9 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, फिर 20 रुपए में 11 के भाव से, मतलब 11 वस्तुएं, है ना, यानी 20 रुपए में 11 वस्तुएं बेची। बस इस हिसाब से जमा लेना, आपको जमा लिया, पास के पास को गुणा कर देना है, दूर से दूर को गुणा कर देना है। तो दूर से दूर को गुणा करेंगे पहले, 16 गुणा 11, 16 गुणा 11, 16 गुणा 11 क्या आएगा, 11 की 66, 11 11 6, 11 6 17, 176, 9 गुणा 20 यानी 180, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, जो अपन दूर से दूर को गुणा करते हैं ना, है ना, वो आता है अपना क्रय मूल्य। क्या आता है, क्रय मूल्य। ठीक है, और जो नजदीक को नजदीक से गुणा करते हैं वो आता है अपने विक्रय मूल्य। अब देखो मुझे ये बताओ, क्रय मूल्य तो 176 है, विक्रय मूल्य 180 है, तो कितने का लाभ हुआ, 4 रुपए का, 4 का हुआ। बस अब परसेंटेज निकाल दो, है ना, 4 का तो लाभ हुआ कितने पे, 176 पे, इंटू 100 कर दो। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 से कट रहा है 11 बार, 4 से कट रहा है 25 बार। ठीक है, कितना आया, 25/11, कितना आ गया, भाग दे लो, 11 दूनी का 22, 2 सही, कितना बच गया, शेषफल कितना बचा, 3, 3/11। तो ये अपने प्रतिशत नीचे लिख लो, 2 सही 3/11 प्रतिशत, ये अपने प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऐसे। अब देखो इसको चुटकियों में नहीं कर सकते क्या, है ना। चलो इसी का अभी अपन दूसरा सवाल लेते हैं, ये कर लिया, एक बार देख लो, अगर लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। अभी देखो सेकंडों में कैसे सवाल करेंगे, है ना, ये तो मैंने बताया इसलिए टाइम लग गया, है ना, जब आता होगा तो अपन सेकंडों में करेंगे। अब देखो सेकंडों में देखो दूसरा सवाल लिख लो, एक विक्रेता रुपए 5 में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है, उन्हें 8 रुपए 8 में 5 नग के हिसाब से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। बस देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो समझाने के लिए लिखा था, डायरेक्ट लिख लो। पहला क्या था, 5 रुपए में 8 नग, यानी 5 रुपए में 8 नग। ठीक है, दूसरा है 8 रुपए में 5 नग, यानी 8 रुपए में 5 नग। दूर का दूर से, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से करो 50 25, नजदीक का नजदीक से करो 8 8 64। ये हो गया अपने पास क्रय मूल्य और ये हो गया अपने पास विक्रय मूल्य, बस 65 64। तो लाभ हुआ या नहीं, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 64 में से 25 घटा देंगे, कितने का लाभ हुआ, 39 रुपए का, यानी 39 बटे क्रय मूल्य कितना है, 25 इंटू 100, यानी 25 चौका 100, कितना आ गया, 9 चौका 36, 4 तिया 12 और 3 15, यानी 156 प्रतिशत, ये अपना आंसर। बताओ है या नहीं है, बताओ। सेकंडों का सवाल कर सकते हो ना आराम से, है ना। अभी इनको देख के छोड़ने की जरूरत नहीं है ना, अपन को टाइम लगाने की जरूरत है पेपर में, है ना। तो ऐसे अपन को चुटकियों में ये सवाल करने हैं। ठीक है, चलो और सवाल हो तो और सवाल कर लो।
चलो, और एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदकर 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने टॉफी किस दर से बेची। अब देखो इस सवाल को अपन कैसे करते हैं, है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तब क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, रुपए बटे वस्तु प्रतिशत, रुपए बटे वस्तु प्रतिशत बराबर रुपए बटे वस्तु प्रतिशत। बस ये ध्यान रखना, इसमें कुछ भी लगा देना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए इसमें ये लगाओ, आंसर तुरंत आएगा। अब देखो सवाल क्या है, एक दुकानदार ने 1 रुपए में यानी 1 रुपए में वस्तु खरीदी। कितनी वस्तु है, 12 वस्तुएं खरीदी, 12 वस्तु खरीदी। अब देखो प्रतिशत, प्रतिशत 12 वस्तुएं मतलब जब भी अपन कोई चीज खरीदते हैं 100% पे तो खरीदते हैं, नहीं खरीदते, तो इधर आएगा 100%, 100% पर, ठीक है। फिर बेचा किस हिसाब से, उसने खरीदकर 20% लाभ पर बेच दी, है ना। तो वही 1 रुपए वाली 1 रुपए को किस पे 20% लाभ पे बेची, 20% लाभ, लाभ मतलब 100 पे 20% का लाभ मिला, मतलब 120%, यानी 120%। इधर वस्तु, तो वस्तु ये पूछ रहा है, वस्तु तो ये पूछ रहा है कि उसने कितनी टॉफी किस दर से बेची। तो बस अब सॉल्व कर दो। देखो 0 से 0 कट रहा है, काट दो। ये 12 से ये 12 कट रहा है, ठीक है, इसको 10 को रहने दो। तो ये इधर आ गया 1/10 बराबर 1 वस्तु, है ना। तो 1 वस्तु, तो वस्तु बराबर कितना आ गया अपने पास, वस्तु बराबर कितना आ गया 10 टॉफियां आ गई ना। तो कितनी टॉफियां बेची, कितनी टॉफियां बेची किस दर से, 20% की दर से 10 टॉफियां बेची। देखो है, सिंपल सवाल नहीं है ना, ठीक है। इसी का आप इसी का मैं अपन दूसरा सवाल करते हैं। ये तो मैंने समझा दिया, अब तुमको कर। दूसरा सवाल है, प्रतिमा 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी, उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेचा, तो उसे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, है ना। तो अब देखो 20 रुपए में 15 के भाव से और 15 रुपए में 20 के भाव से बेचा। ये तो कौन सा सवाल आ गया, ये तो अभी अपन ने किया था, चलो इसको कर देते हैं एक बार, है ना। लेकिन इसमें आगे दे रखा है प्रतिमा 500 कॉपियां, है ना। तो 500 कॉपियां, 500 को छोड़ो, क्योंकि ये तो एक कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। अपन को जो चीज दे रखी है ना बस उसको लिखो। 20 रुपए में 15 टॉफी, यानी 20 रुपए में 15 टॉफियां, और 15 रुपए में 20 टॉफियां, 15 रुपए में 20 टॉफियां, बस कर दो। दूर से दूर का नजदीक से 20 कितना हो गया 400, 15 कितना हो गया 225। लाभ हुआ या हानि हुई, कितने की हानि हुई, घटा दो 75, यानी 175 की हानि किस पे, 400 पे इंटू 100 कर दो, बस 75/4 कितना आ गया 175/4 करेंगे। 4 चौका 16, एक बच गया, 4 चौका 16 यानी 4 तिया 12, शेष 3/4। तो ये परसेंट की हानि हो गई अपनी, ठीक है। ऐसे करना है सवालों को, ठीक है। अभी उसी टाइप का देखते हैं अपन दूसरा सवाल। देखो कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 30 की दर से, देखो वही रुपये बटे वस्तु इंटू प्रतिशत, रुपये बटे वस्तु इंटू प्रतिशत, बस लगा दो। रुपए में कितने रुपए में, 1 रुपये में कितनी वस्तु है 30 वस्तु, कितनी परसेंट के हिसाब से, यानी नहीं दे रखी तो 100% के हिसाब से खरीदेंगे तो 100% होगा, बटे रुपये 20% का लाभ होता है, 30 की दर से बेची जाने पर 20% का लाभ होता है। तो बस वही वस्तु निकालनी है, कितने पे 20% यानी 120 पे। बस ये 0 से ये 0 काट दो, 3 से कट रहा है 30, 3 चौका 12, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से इसको काट दो 5। तो इधर कितना आया 1/25, इधर क्या आया 1/x, तो कितना आ गया x बराबर 25 वस्तुएं, ठीक है। ऐसे अपन को सवाल करने हैं ट्रिकों से, ठीक है। थैंक यू।